मर्द ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म लाए और अपनी कीमती नासिहाना बातों से, अपने कीमती नासिहाना खिताब से हम सामीन को महसूस फरमाए। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद साहब, इस्तकबाल करता हूँ कि आओ आओ कि रौनक के महफिल हो तुम, आओ आओ कि जीनत महफिल हो तुम, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्तां, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्ही से है। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। तमामी हजरात से गुजारिश है कि मतानत और संजीदगी के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ हजरत वाला की कीमती नसीहतों को समाअत करे, यकीनन बड़ा नफा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल बिसुन्नतिन व अमिनन नासु बवाइक़हु दखलल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, प्यारे बच्चों और पर्दे में बैठी हुई हमारी मुअज़्ज़ज़ माएँ और बहनें और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ऐसे आमाल बयान फरमाए हैं कि जिनको इख्तियार करने पर जन्नत में दाखिल होने का वादा किया गया है। मैं हदीस की तशरीह बाद में करूँगा, उससे पहले 2-3 बातें बतौर तमहीद के अर्ज़ करना चाहता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने, हम सब को उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों और अज़ीज़ साथियों, ज़िंदगी 2 हैं। एक ज़िंदगी ये दुनिया की ज़िंदगी है जो इंसान के पैदा होने से शुरू होती है और उसके मरने पर ख़त्म हो जाती है, और दूसरी ज़िंदगी है आखिरत की ज़िंदगी जो मरने के बाद और कब्र में जाने के बाद शुरू होती है। इन दोनों ज़िंदगियों में कई तरह के फ़र्क पाए जाते हैं। पहला फ़र्क तो ये है कि दुनिया की ये ज़िंदगी महदूद ज़िंदगी है, इसकी एक हद मुतय्यन है, और आखिरत की ज़िंदगी लामहदूद है, उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। इंसान यहाँ दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में ये तय फरमा देते हैं कि दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा। कोई एक दिन की ज़िंदगी लेकर आता है, कोई 1 महीने की ज़िंदगी लेकर आता है, और कोई 1 साल की ज़िंदगी लेकर आता है, कोई 10 साल की, कोई 40 साल की, कोई 60 साल की। तो इस तरीक़े से हर एक की ज़िंदगी दुनिया की अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन फरमा दी है। और जब उस ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर आदमी की मौत आ जाती है, मौत का फरिश्ता पहुंच जाता है और आदमी दुनिया से चला जाता है। आप सुकून के साथ तशरीफ़ रखें, शोर न करें।
आगे तशरीफ़ ले आएं, जो पीछे हैं आगे तशरीफ़ ले आएं और सुकून के साथ बैठें। जो बात कही जाए उसे ध्यान के साथ सुनें। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की ज़िंदगी की एक हद मुतय्यन की है, लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है वो लामहदूद है, उसकी कोई हद मुतय्यन नहीं है। दूसरा फ़र्क दुनिया की इस ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में यह है कि ये दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी ज़िंदगी है और ये हर इंसान को इसलिए दी जाती है ताकि वो यहाँ आकर आखिरत की ज़िंदगी में कामयाब होने की तैयारी करे, यहाँ आकर वो आमाल करे कि जिनके करने से अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होते हैं और जिनके करने से आखिरत की ज़िंदगी में कामयाबी मिलने का वादा किया गया है। तो असल ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। उसी की तैयारी के लिए हम यहाँ दुनिया में आते हैं और ये दुनिया की ज़िंदगी हमें दी जाती है। तीसरा फ़र्क इस दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी में यह है कि यहाँ हमारी जो बहुत सी ज़रूरियात हैं, चाहे वो खाने पीने की ज़रूरत हो या पहनने की ज़रूरत हो या रिहाइश की ज़रूरत हो या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की ज़रूरत हो या और दीगर ज़रूरियात हो, तो इन तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यहाँ हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ की करेंसी है, यहाँ का सिक्का और यहाँ चलने वाली चीज़ है रुपया पैसा। आदमी को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो वो पैसा खर्च करता है और उसका इंतज़ाम कर लेता है। मकान की ज़रूरत होती है तो पैसा खर्च करता है, मकान बना लेता है। खाने की ज़रूरत होती है तो पैसा खर्च करता है और खाने का इंतज़ाम कर लेता है। कपड़े की ज़रूरत होती है तो पैसा खर्च करता है और कपड़े का इंतज़ाम कर लेता है। जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो उसके लिए पैसा मुहैया करता है और पैसा खर्च करता है और उस ज़रूरत को अपनी पूरा कर लेता है। लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है, वहाँ का सिक्का, वहाँ की करेंसी, वहाँ चलने वाली चीज़, वहाँ काम आने वाली चीज़ ये रुपया पैसा नहीं है। वहाँ की करेंसी और वहाँ का सिक्का वो नेकियां हैं जो आदमी इस दुनिया की ज़िंदगी में कमाता है, हासिल करता है नमाज पढ़ने के ज़रिए। वहाँ का सरमाया वो नेकियां हैं कि जो आदमी यहाँ इकट्ठी करता है कुरान करीम की तिलावत के ज़रिए। वहाँ का सरमाया वो नेकियां हैं कि जो आदमी यहाँ हासिल करता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के ज़रिए और दीगर आमाल सालिहा के ज़रिए। तो आखिरत की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़, वहाँ का चलने वाला सिक्का ये रुपया पैसा नहीं है, बल्कि वहाँ का सिक्का, वहाँ की करेंसी, वहाँ काम आने वाली चीज़ और वहाँ कामयाबी की ज़मानत देने वाली चीज़ वो आमाल सालिहा है, वो नेकियां हैं जो आदमी आमाल सालिहा दुनिया में करके हासिल करता है। इस मज़मून को समझने के लिए मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा है, पिछली उम्मतों में लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी। उम्मत मुहम्मदिया की उम्र तो बहुत थोड़ी रखी गई है। एक हदीस पाक में मज़मून आया है कि मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं वो 70 के आसपास होंगी, यानी 70 से कम, 70 से कुछ ज़्यादा। आम तौर पर 70 के आसपास ही उम्मत मुहम्मदिया की उम्रें घूमती हैं। इससे आगे बहुत कम लोग बढ़ते हैं और 100 से आगे तो कोई कोई पहुंचता है। लेकिन पिछली उम्मतों में लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ आपने सुना होगा कि उन्होंने 950 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत दी और जो दीन वो लेकर आए थे उसकी तबलीग की, यानी उनकी ज़िंदगी 950 साल से भी ज़्यादा हुई। तो पिछली उम्मतों का वाक़या है, एक अल्लाह के वली पिछली उम्मतों में हुए जिन्होंने 500 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की थी
और वो इबादत इखलास के साथ की थी, दिखावे की नियत से नहीं की थी, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए निहायत खुलूस और इलाहियत के साथ इबादत की थी 500 साल तक। तो 500 साल की ज़िंदगी उन्होंने ऐसी गुजारी कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल किया, उनका जो दीन था, उनकी जो शरीयत थी, उसके मुताबिक अमल किया और तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाते रहे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फरमाया कि जा, मैंने तुझे अपने फजल से बख्श दिया। तो उनके दिल में ये बात आई कि मैंने तो 500 साल तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की है, अल्लाह की फरमाबरदारी की है, आमाल सालिहा किए हैं, अपनी शरीयत पर अमल किया है, गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारी है, तो मुझे ये क्यों कहा जा रहा है कि जा अपने फजल से बख्श दिया? मुझे तो ये कहना चाहिए था कि तुमने 500 साल तक, एक लंबे ज़माने तक मेरी इबादत की है, मेरे अहकाम पर अमल किया है, मेरे नबी की इताअत की है, तो इस वजह से तुम्हारी बख्शिश की जा रही है। आपके दिल में क्या है ये मैं नहीं जानता, मेरे दिल में क्या है आप नहीं जानते, लेकिन मेरे और आपके दिल में जो कुछ भी ख्यालात आते हैं, गुजरते हैं, तसव्वुरात आते हैं, अल्लाह उन सब को जानता है। अल्लाह दिलों के भेदों को जानने वाले हैं। तो उनके दिल में जब ये बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम हो गया कि ये आदमी अपने दिल में क्या सोच रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन्हें जहन्नम के इलाके की तरफ ले जाओ और उस उधर की सैर करा कर लाओ। अब ये 2 फरिश्ते इनको लेकर चल दिए जहन्नम की तरफ। जहन्नम में बहुत ज्यादा आग है और जहाँ आग होती है, ज्यादा होती है, तो वहाँ गर्मी भी खूब होती है। तो ये जैसे जैसे जहन्नम की तरफ बढ़ना शुरू हुए तो इनको गर्मी का एहसास शुरू हुआ, गर्मी लगनी शुरू हुई, और जब गर्मी लगती है तो साथ साथ प्यास भी लगती है, तो इनको प्यास लगनी शुरू हो गई। आगे बढ़ते गए, गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई, गर्मी की तेजी बढ़ती गई, और साथ साथ इनकी प्यास में भी इजाफा होता गया। यहाँ तक के नौबत ये पहुंची कि इनको बहुत ज्यादा प्यास लग गई, ये प्यास से परेशान हो गए। तो इन्होंने साथ वाले फरिश्तों से कहा कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मुझे पानी की जरूरत है, जरा कहीं पानी तलाश करो और मुझे पानी पिलाओ, वरना मैं तो मर जाऊंगा। तो उन फरिश्तों ने कहा कि यहाँ कहीं पानी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम तलाश करते हैं, चलो आगे चलते हैं, कहीं पानी नजर आएगा तो आपको पानी पिलाएंगे। तो आगे चलकर देखते हैं कि एक आदमी है, उसके सामने एक टेबल लगी हुई है और उसके ऊपर बहुत से पानी के गिलास भरे हुए रखे हुए हैं। तो जब इसकी नजर पानी के ऊपर पड़ी, उन गिलासों के ऊपर पड़ी, तो ये दौड़ा और जाकर एक गिलास इसने उठाकर पीना चाहा। जैसे ही इसका हाथ गिलास की तरफ बढ़ा तो जो आदमी वहां मौजूद था उसने कहा कि अपना हाथ पीछे हटाइए, यहाँ पानी मुफ्त में नहीं मिलता, यहाँ पानी बिकता है, उसकी कीमत देनी पड़ती है। अगर आपके पास कीमत हो तो आप पानी पी सकते हैं, अगर आपके पास पानी की कीमत नहीं है तो आपको यहाँ पानी नहीं मिल सकता, यहाँ पानी मुफ्त में नहीं मिलता। ये दुनिया नहीं है कि जब भी प्यास लगी, पानी की ख्वाहिश महसूस हुई तो टोटी खोली और पानी का गिलास भरा और पी लिया। ये दुनिया नहीं है, यहाँ पानी मुफ्त में नहीं मिलता। तो इसने पूछा कि यहाँ एक गिलास पानी की कितनी कीमत है? तो उसने कहा कि एक गिलास पानी की कीमत यहाँ 500 साल की मकबूल इबादत है। 500 साल की इबादत ऐसी जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो गई हो, ऐसी 500 साल की इबादत एक गिलास पानी की कीमत है। अगर तुम्हारे पास इतनी इबादत हो तो वो हमें दे दो, हम तुम्हें एक गिलास पानी का दे देंगे, तुम अपनी प्यास बुझा लेना। ये प्यास से इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा बदहाल था कि इसे ये भी एहसास नहीं रहा कि अगर मैंने 500 साल की अपनी इबादत इसको दे दी तो मेरे पास क्या बचेगा, मैं तो खाली रह जाऊंगा। ये इसको याद नहीं रहा, प्यास की परेशानी की वजह से भूल गया इस बात को।
इसने कहा कि मेरे पास ये कीमत है, मेरे पास 500 साल की इबादत है, मैं 500 साल की इबादत आपको दे रहा हूँ, आप मुझे प्लीज एक गिलास पानी का दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, एक गिलास पानी का इनको दे दिया। इसने पानी पिया, प्यास खत्म हुई, जैसे ही गिलास नीचे रखा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ इन फरिश्तों को कि अभी इसे मेरे पास वापस लाओ। अब उसे वापस ले जाया गया, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा हुआ। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने इससे कहा कि 500 साल की इबादत तुमने एक गिलास पानी के बदले दे दी है। अब जरा मुझे हिसाब दो कि तुमने दुनिया की जिंदगी में, एक लंबी जिंदगी में जो 500 साल से भी ज्यादा बनती है, क्योंकि 500 साल तो उन्होंने इबादत की थी, जिंदगी तो उनकी उससे ज्यादा थी, जिसमें बचपना भी होता है, आगे बुढ़ापा भी होता है। तुमने एक लंबी जिंदगी पाई है, उस लंबी जिंदगी में मुझे हिसाब दो कि तुमने कितने गिलास पानी के पिए दुनिया में। अब इसे एहसास हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की जिंदगी में जो तरह तरह की नेमतें अता फरमाई थी, ये मेरी 500 साल की इबादत उनका बदल नहीं बन सकती, ये उनका इवज नहीं बन सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला की इस फरमान के बाद जब इसे एहसास हुआ कि मेरी 500 साल की इबादत तो कुछ भी नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों के सामने, अब इसने कहा कि या अल्लाह मुझे बात समझ में आ गई, बख्शिश अगर हो सकती है तो आपके फजल ही से हो सकती है, मगफिरत अगर हो सकती है तो आपकी मेहरबानी से हो सकती है। हमारी जो इबादत है वो तो ऐसी नहीं है कि आपकी नेमतों का मुकाबला कर सके। इस वाक़ये से मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो इस वाक़ये से मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ दुनिया की ज़िंदगी में बहुत सारी नेमतें अता फरमा रखी हैं। इतनी सारी नेमतें हैं, अगर आप उनको शुमार करना चाहें, उनको गिनना चाहें, तो दुनिया में कोई ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई, कोई ऐसा कैलकुलेटर, कोई ऐसा आला, कोई ऐसा जरिया यहाँ दुनिया में नहीं पाया जाता जो अल्लाह तबारक व तआला की उन नेमतों को शुमार कर सके। व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम उनको शुमार नहीं कर सकते, तुम उनका इहाता नहीं कर सकते। खुद इंसान के जिस्म के अंदर सर से लेकर पैर तक लाखों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की छुपी हुई हैं, लेकिन इन नेमतों का हमें एहसास नहीं होता। अगर आंख में तकलीफ हो जाए और दिखना बंद हो जाए तब एहसास होता है कि आंख अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। अगर दांत टूट जाए, जाड़ टूट जाए, खाना खाने में जब परेशानी होती है उसके टूटने के बाद, अब एहसास होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है। अगर हाथों में कोई जख्म हो जाए, कोई चोट लग जाए और हाथ काम करने के लायक न रहे, अब एहसास होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है यह हाथ जो अल्लाह ने मुफ्त में हमें दे रखे हैं। ये तो मैंने चंद मिसालें दी हैं, सर से लेकर पैर तक छोटी बड़ी लाखों नेमतें इंसान के अंदर छुपी हुई हैं। तो हम रात दिन अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, कुरान की तिलावत करें, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करें, सदका करें, तस्बीहात पढ़ें, तो ये नेक आमाल अपनी जगह है, इनका फायदा अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह की नेमतों के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। तो हर वक्त हमें इसका इस्तेहज़ार रखना चाहिए, अपने दिल में बात रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मुफ्त में, फ्री में जब इतनी सारी नेमतें बगैर मांगे दे रहा है तो हमें उसकी कितनी इबादत करनी चाहिए, हमें उसकी कितनी फर्माबरदारी करनी चाहिए, हमें उसके अहकाम पर कितना अमल करना चाहिए।
तो इसका एहसास हमारे दिलों के अंदर हर वक्त रहना चाहिए। दूसरी बात जो असल में इस वाक़े से बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब उस आदमी ने, उस अवली ने ये मालूम किया कि एक गिलास पानी की कितनी कीमत है, तो उस फरिश्ते ने, वो भी फरिश्ता ही था जो पानी लेकर वहाँ अल्लाह के हुक्म से खड़ा हुआ था, उसने ये नहीं कहा कि एक गिलास पानी की कीमत 50 रुपये है या एक गिलास पानी की कीमत 10 रुपये है या 100 रुपये है। उसने कीमत रुपयों में नहीं बताई, उसने कीमत पैसों में नहीं बताई, उसने कीमत बताई इबादत की शक्ल में, उसने कीमत बताई नेकियों की शक्ल में। तो इससे मालूम हुआ कि आखिरत की जिंदगी का सिक्का, वहाँ काम आने वाली चीज, वहाँ इंसान को नफा पहुँचाने वाली चीज ये रुपया पैसा नहीं है। वहाँ काम आने वाली चीज, वहाँ का सिक्का और वहाँ आदमी को कामयाबी की जमानत देने वाली चीज वो है नेकियां। जो आदमी नमाज पढ़ करके कमाता है, रोजा रखकर कमाता है, कुरान करीम की तिलावत करके कमाता है और दीगर आमाल सालिहा करके कमाता है। तो ये बात हमें हर वक्त अपने जहन में रखनी चाहिए कि यहाँ जो कुछ हम कमाते हैं, जो कुछ हम पैसा इकट्ठा करते हैं, ये पैसा सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी में ही हमारे काम आ सकता है। आखिरत की जिंदगी में ये हमारे काम नहीं आएगा। आदमी यहाँ पैसा कमाता है, खूब पैसा कमाता है, अच्छा मकान तामीर करता है, बेहतरीन किस्म की गाड़ी खरीदता है, अच्छा अच्छा लिबास तैयार कराता है अपने लिए, लेकिन जब जाता है दुनिया से तो उसके साथ उसका ये बंगला नहीं जाता, उसका ये मकान साथ में नहीं जाता। जब वो दुनिया से जाता है तो उसका बैंक बैलेंस साथ में नहीं जाता, जब वो दुनिया से जाता है तो उसके कपड़े साथ में नहीं जाते, हत्ता कि जो कपड़े वो इंतकाल के वक्त पहने हुए होता है वो भी उतार लिए जाते हैं। अगर नहीं उतरते तो कैंची से काट कर उनको उतार लिया जाता है। ये जो कुछ भी पैसा रुपया हम यहाँ इकट्ठा करते हैं, जरूरत है इसको इकट्ठा करने की, यहाँ की जरूरियात को पूरा करने के लिए, लेकिन मेरे भाइयों ये दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। वहाँ ये पैसा काम नहीं आएगा, वहाँ ये पैसा साथ में नहीं जाएगा, ये मकान साथ में नहीं जाएगा, ये सब यहीं रह जाएगा। आपके साथ आपकी कब्र में अगर कोई चीज जाएगी तो वो नमाज जाएगी, आपके साथ आपकी कब्र में कुरान करीम की वो तिलावत जाएगी जो तुम दुनिया के अंदर यहाँ करते थे, आपके साथ आपकी कब्र में वो तस्बीहात जाएंगी जो आप यहाँ पढ़ते थे, आपके साथ कब्र में वो रोजे जाएंगे जो रमजान के महीने में आप यहाँ रखते थे, आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो सदका जाएगा, वो खैरात जाएगी जो तुम यहाँ दुनिया की जिंदगी में करते थे। तो यहाँ की जिंदगी में अगरचे पैसे की आदमी को जरूरत पड़ती है, लेकिन आखिरत की जिंदगी जो असल जिंदगी है, वहाँ का सिक्का, वहाँ की करेंसी, वहाँ काम आने वाली चीज ये पैसा नहीं है, वहाँ काम आने वाली चीज आमाले सालिया है, नेकियां हैं। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरात सहाबा से मालूम किया कि अतदरूना मल मुफलिस फीकुम, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है, गरीब कौन है? अगर ये सवाल आपसे किया जाए कि बताओ गरीब किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप यही कहेंगे कि गरीब वो आदमी है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, जिसके पास माल और दौलत ना हो। तो हजरात साहबा ने भी यही कहा कि या रसूल अल्लाह, गरीब और मुफलिस वो आदमी है जिसके पास दीनार ना हो, दिरहम ना हो। उस जमाने में ये दो सिक्के चलते थे, दिरहम चांदी का सिक्का और दीनार सोने का सिक्का। जिस तरह इस जमाने में कागज के नोट चलते हैं, तो उस जमाने में ये दो तरह के सिक्के चला करते थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो आदमी है कि जिसके पास न दीनार हो न दिरहम हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा जवाब सही नहीं है। हकीकी मुफलिस ये आदमी नहीं है, हकीकी गरीब ये आदमी नहीं है जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास माल नहीं है। तुम इसको मुफलिस समझते हो, तुम इसे गरीब समझते हो, लेकिन हकीकी मुफलिस ये नहीं है। फिर हकीकी मुफलिस कौन है, हकीकत में गरीब कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकत में गरीब वो आदमी होगा जो दुनिया से जाएगा और उसके नामाए आमाल में बहुत सारी नमाजें होंगी,
उसके नामाए आमाल में बहुत से रोज़े होंगे, उसके नामाए आमाल में कुरान करीम की तिलावत भी होगी, उसके नामाए आमाल में बहुत सा सदका खैरात भी होगा, उसके नामाए आमाल में बहुत सी नेकियां होंगी। लेकिन नमाज पढ़ने के साथ, रमज़ान के रोज़े रखने के साथ, सदका खैरात करने के साथ, हज और उम्रा करने के साथ साथ उसने दूसरों को सताया होगा, उसने दूसरों को तकलीफ पहुंचाई होगी, उसने दूसरों पर जुल्म किया होगा, उसने उनका हक मारा होगा। तो जब क़यामत के दिन ये अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होगा तो ये सारे लोग आकर के खड़े हो जाएंगे जिनका हक इसने इस दुनिया के अंदर मारा था, जिनके ऊपर इसने जुल्म किया था, जिनकी जमीन इसने दबाई थी, जिनको इसने गाली गलौज किया था, जिनके साथ में जिनको सताया था, ईज़ा पहुंचाई थी, ये सब आकर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह हमें इससे अपना बदला चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसके जो नेक आमाल हैं, नमाजें हैं, वो इनको देना शुरू कर दो। चुनाचे उसकी नमाजें इनको मिलनी शुरू हो जाएंगी जिनके हक इसके जिम्मे होंगे, लेकिन वो हुकूक इतने ज़्यादा होंगे कि वो नमाजें ख़त्म हो जाएंगी लेकिन हुकूक ख़त्म नहीं होंगे। तो फिर हुक्म होगा कि अब रोज़े देना शुरू कर दो, कुरान करीम की तिलावत देनी शुरू कर दो। आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे नेक आमाल दूसरों के पास चले जाएंगे, लेकिन वो हुकूक इतने होंगे कि वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए होंगे। अब हुक्म होगा कि इन हुकूक वालों के जो गुनाह हैं वो इनके ऊपर से उठाकर इसके ऊपर लाद दो। अब उनके गुनाह इसके ऊपर लादने शुरू कर दिए जाएंगे। अब ये इस हाल में वहाँ खड़ा होगा कि इसके पास कोई नेक अमल बाकी नहीं रहेगा, बल्कि उल्टा इसके पास गुनाह इकट्ठे हो जाएंगे, फिर जहन्नम का फैसला इसके हक में हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हकीकी गरीब और मुफलिस ये आदमी। इस हदीस पाक से भी ये बात साबित होती है, ये बात मालूम होती है कि आखिरत की जिंदगी में काम आने वाली चीज रुपया पैसा नहीं। वहाँ यह नहीं कहा जाएगा कि तुमने दुनिया में इनके इतने पैसे नाहक लिए थे, वो पैसे अदा करो, तुमने इसकी इतनी जमीन कब्जाई थी, वो जमीन अदा करो। वहाँ ये सब नहीं कहा जाएगा, वहाँ उनके बदले में नेकियां दिलवाई जाएगी। तो वहाँ काम आने वाली चीज ये नेकियां हैं, ये आमाले सालिया हैं। अब हर एक को मुहासबा करने की जरूरत है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है, अपने गिरेबान में सर डालकर और गौर करने की जरूरत है कि हमने आखिरत की जिंदगी जो असल जिंदगी है उसके लिए हमने क्या तैयारी की। और हम जो यहाँ दुनिया में हर वक्त हमारी फिक्र यह होती है कि किसी तरह हमारे पास ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, क्या हमने आखिरत की भी फिक्र की है? अगर हम जायजा लेंगे अपनी जिंदगी का, अपने आमाल का, तो हमें बात नजर आएगी कि हमारे नामाए आमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। हमारे नामाए आमाल में नमाजों के छोड़ने का गुनाह ज्यादा है, नमाज पढ़ने की नेकियां कम है। हमारे नामाए आमाल में रमजान के रोजे छोड़ने का गुनाह बहुत ज्यादा है, रमजान के रोजे रखने वाले बहुत कम है। हमारे नामाए आमाल में ज़कात न देने का गुनाह मौजूद है, लेकिन ज़कात का फरीज़ा पूरा करने की नेकी हमारे नामाए आमाल में मौजूद नहीं। तो मुहासबा करने की ज़रूरत है। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पढ़ी थी शुरू में, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस आदमी ने हलाल खाया, मन अकला तय्यिबन, जिस आदमी ने हलाल खाया, व आमिला बिसुन्नतिन, और पूरी जिंदगी सुन्नतों पर अमल करता रहा, व अमीन अन्नासु बवाइक़हु, और इस तरह जिंदगी गुजारी कि इसकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, इसके हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, इसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, और इसके पूरे जिस्म के किसी भी हिस्से से, इसके किसी भी अमल से दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंची। तो जिसने 3 काम किए, पहला काम हलाल खाना, दूसरा काम सुन्नतों पर अमल, और तीसरा काम इस तरह जिंदगी गुजारना कि उसकी जात से दूसरों को तकलीफ ना पहुंची हो, तो ये जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी वादा कर रहे हैं इसके बारे में कि जिसने इन 3 आमाल का एहतिमाम कर लिया वो जन्नती है। पहला अमल है हलाल खाना।
हलाल खाने में आदमी जो भी इस जिंदगी में इस्तेमाल करता है वो सारा इसमें शामिल है। कपड़े की जरूरत है तो हलाल पैसे का कपड़ा पहने, खाने की जरूरत है तो हलाल पैसे से खाए, पीने की जरूरत है तो उसमें हलाल पैसा इस्तेमाल करे, मकान बनाने की जरूरत है तो उसमें हलाल पैसा लगाए, सवारी की जरूरत है, बाइक की जरूरत है, कार की जरूरत है तो उसको हलाल पैसे से खरीदे, और शादी ब्याह में पैसा खर्च करने की जरूरत है तो हलाल पैसा लगाए। गरज ये कि जिंदगी की कोई भी जरूरत है तो हर जरूरत में हलाल पैसा इस्तेमाल करे, हराम से अपने आप को बचाए, तो इसके ऊपर जन्नत का वादा है। और इसके बरअक्स अगर किसी आदमी के खाने में हराम शामिल है, या किसी आदमी के पीने में हराम शामिल है, या उसके लिबास में हराम शामिल है, या उसकी सवारी में हराम पैसा शामिल है, या उसके मकान की तामीर में हराम पैसा लगा हुआ है, तो ऐसे आदमी के लिए बहुत से नुकसानात हैं, ऐसे आदमी के लिए बड़ी नहुसत है, ऐसे आदमी के लिए जहन्नम का वादा है। हराम इस्तेमाल करने से, हराम खाने से, हराम पहनने से, हराम सवारी पर सवार होने से और हराम पैसे को इस्तेमाल करने से आदमी को कई तरह के नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान और बड़ा नुकसान यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज हो जाते हैं, और जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए तो फिर उस पर तरह तरह की मुसीबतें आती हैं, उसके ऊपर तरह तरह की आफतें आती हैं, तरह तरह की बीमारी आती हैं, तरह तरह के मुकद्दिमात के अंदर वो फंसता है। और दूसरा नुकसान हराम खाने का, हराम इस्तेमाल करने का यह होता है कि नेक आमाल की तरफ उसका दिल नहीं चलता। मुअज्जिन अजान कहता है, अजान देता है, हय्या सलाह कहता है, आओ नमाज की तरफ, ये अजान सुनता रहता है लेकिन नमाज की तरफ इसके पैर नहीं चलते, क्योंकि हराम इसके खाने में शामिल है, हराम इसके पीने में शामिल है। तो नेक आमाल की तरफ इसका दिल माइल नहीं होता, नेक आमाल की तरफ इसका दिल मुतवज्जे नहीं होता, नेक आमाल की तरफ, नेक कामों की तरफ इसके पैर नहीं चलते। जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नौबत आती है वहां भी इसका हाथ पीछे को हटता है, पीछे को हटता है, आगे नहीं बढ़ता, उससे भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो दूसरा नुकसान हराम इस्तेमाल करने का यह है कि नेक आमाल की तौफीक छिन जाती है और बुरे आमाल की तरफ जहन चलने लगता है, गुनाहों की तरफ जहन चलने लगता है, दिल गुनाहों की तरफ माइल होने लगता है, तो जिसके नतीजे में इसके नामाए आमाल में नेकियां कम हो जाती हैं और गुनाह ज्यादा हो जाते हैं, और जिसकी नेकियां कम हो गुनाह ज्यादा हो उसके लिए जहन्नम का वादा है। हराम खाने का तीसरा नुकसान यह है कि जब आदमी हराम खाता है, हराम इस्तेमाल करता है तो उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। वो दुआ मांगता है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, आंसू बहाता है, परागंदा हालत इख्तियार करता है, खूब रोता है, गिड़गिड़ाता है, चिल्लाता है, अल्लाह ताला के सामने अपनी जरूरियात को मांगता है, परेशानियों से नजात मांगता है, लेकिन इसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। हज्जाज इब्ने यूसुफ एक बहुत बड़ा जालिम गुजरा है, बादशाह हाकिम था अपने ज़माने का, बड़ा जालिम, बहुत से सहाबा को शहीद किया, ताबिईन को शहीद किया, बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। तो जब ये गवर्नर बनकर, हाकिम बनकर कूफा में आया तो वहाँ के लोगों ने इससे कहा कि यहाँ संभल कर हुकूमत करना, क्योंकि यहाँ अल्लाह के नेक बंदों की, अल्लाह के वलियों की, अल्लाह के पाकीज़ा बंदों की एक जमात ऐसी है जो मुस्तजाबुद दावत है, जो इधर हाथ उठाते हैं किसी दुआ के लिए और उधर दुआ कबूल हो जाती है, वो जो भी दुआ मांगते हैं फौरन कबूल हो जाती है। जो भी हाकिम यहाँ आकर के जुल्म करता है, ज्यादती करता है, तो ये नेक लोगों की जमात उसके हक में बद्दुआ कर देती है, फिर उसकी हुकूमत नहीं चल पाती और उसको यहाँ से जाना पड़ता है। अगर तुम यहाँ हुकूमत करना चाहते हो तो ठीक ठीक तरीके से हुकूमत करना, जुल्म और ज्यादती से बचना। ये बड़ा तेज तर्रार आदमी था, तो इसके जहन में एक प्लानिंग आई, ये भी पड़ा हुआ था
अहादीस को जानता था। इसको भी ये बात मालूम थी कि अगर हराम लुकमा किसी के पेट में उतर जाए, हराम घूंट किसी के पेट में उतर जाए, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसने प्लान ये बनाया कि उन सारे बुजुर्गों के बारे में पहले तहकीकात की, कौन कौन वो लोग हैं। जब तहकीकात कर ली, फिर इसने एक दावत का इंतजाम किया और उस दावत में इसने हराम पैसा लगाया और हराम पैसे से वो दावत का इंतजाम करके उन लोगों को खाने पर मदऊ कर लिया। देखिए, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। अल्लाह के अलावा कोई गैब को नहीं जानता। जो अल्लाह के वली होते हैं, हत्ता कि हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी गैब को नहीं जानते। तो ये अल्लाह के वली जरूर थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन गैब नहीं जानते थे। इनको नहीं पता था जो खाना खिलाया जाएगा वो हराम से तैयार हुआ है। तो दावत कर दी गई, ये खाने पर आ गए, इनको खाना खिला दिया गया, खाना खाकर चले गए। अब इसने जुल्म ज़्यादती शुरू की। हज्जाज ने लोगों ने इसे डराना शुरू किया कि भाई जुल्म न कर, वरना ये तुम्हारे हक में बद्दुआ कर देंगे और तुम्हारी हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा। इसने कहा कि अब मुझे इनकी दुआ से कोई टेंशन नहीं, अब मुझे इनकी दुआ से कोई खतरा नहीं है। कि वो क्यों? अब ये कहता है कि असल बात यह है कि मैंने इनको हराम खिला दिया है। अब ये कितनी भी दुआ करे मेरे खिलाफ, इनकी दुआ कबूल होने वाली नहीं। चुनाचे फिर तारीख बताती है कि वही हुआ। उसने बहुत जुल्म किया, खून की नदियां बहाई और बहुत सारे मजलूमों को शहीद किया, कत्ल किया। लोगों ने दुआएं भी की उसके हक, उसके बद्दुआ की उसके खिलाफ, लेकिन किसी की बद्दुआ कबूल नहीं हुई। तो ये नहूसत थी हराम खाने की कि जिनकी दुआएं पहले कबूल होती थी, हराम लुकमा पेट में जाने के बाद अब उनकी दुआएं कबूल होना बंद हो गई। आज हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल होती हुई नजर नहीं आती। वजह इसकी है कि हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, जो कुछ हम रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, हमारी सारी तवज्जो, हमारा सारा जोर इस बात पर होता है कि बस हमारा माल बढ़ जाए, हम ज्यादा मालदार बन जाएं, हमारा बेहतरीन मकान बन जाए, हमारे पास बेहतरीन किस्म की कार आ जाए, हम बेहतरीन किस्म का लिबास पहने, हम आला किस्म का खाना खाएं, मुआशरे के अंदर हमें एक मालदार की हैसियत से जाना जाए और हमारी लोग इज्जत करें। तो इसी पर हमारा जोर होता है। इसकी परवाह नहीं की जाती कि पैसा हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। हदीस पाक में आता है कि एक जमाना लोगों पर ऐसा आएगा कि हर एक की फिक्र यह होगी कि पैसा ज्यादा आ जाए, इसकी कोई परवाह नहीं होगी कि पैसा हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। तो हराम खाने की ये नहुसतें हैं कि आदमी की दुआएं कबूल नहीं होती। हराम खाने का एक नुकसान ये भी है कि हराम इस्तेमाल करने के बाद जब वो इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, कुरान की तिलावत करता है, ये इबादत कबूल नहीं होती। अंदाजा लगाइए इस हदीस पाक से। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की हदीस है, मिशकात शरीफ में मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और फरमाते हैं ताकीद के साथ कि मेरे कानों ने ये बात अल्लाह के नबी से सुनी है, अगर मेरे कानों ने ये बात अल्लाह के नबी से न सुनी हो तो मेरे दोनों कान बहरे हो जाएं। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ये बात कही। फिर फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने कोई कपड़ा 10 दिरहम का खरीदा, 10 दिरहमों में 9 दिरहम हलाल के और सिर्फ 1 दिरहम हराम का, 9 दिरहम हलाल के, 1 दिरहम हराम का, सिर्फ 1 दिरहम। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तक इस कपड़े का एक टुकड़ा भी इसके बदन पर रहेगा, इसकी कोई नमाज कबूल नहीं होगी। अब अंदाजा लगाइए कि अगर आधा हराम हमारे खाने में शामिल हो या आधे से भी ज्यादा हराम हमारे खाने पीने में, हमारे पहनने में शामिल हो, तो हमारी नमाजें कहाँ कबूल होंगी, हमारे रोजे कहाँ कबूल होंगे, हमारी तिलावत कहाँ कबूल होगी। ये चंद नुकसानात हराम के मैंने आपके सामने अर्ज किए हैं। बात काफी लंबी होती जा रही है। तो पैगाम इस हदीस पाक का मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए ये है कि दुनिया की जिंदगी की जरूरियात पूरी करने के लिए यहाँ पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा आप कमाइए, शौक से कमाइए, लेकिन हाँ इस ख्याल के साथ, इस ध्यान के साथ, इस तवज्जो के साथ कि जो कुछ आपके पास आ रहा है वो हलाल होना चाहिए।
वो भले से कब हो लेकिन हलाल होना चाहिए। हराम से अपने आप को बचाइए। हराम ऐसे तरीके से हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि यह हराम हमारी जिंदगी में आ गया। 2-3 मिसालें इसकी दूंगा, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। पहली मिसाल ये है कि तकरीबन इस जमाने में हर आदमी का बैंक के अंदर अकाउंट होता है, बैंक के अंदर खाता होता है। जो किसान लोग हैं उनका भी, जो कारोबारी लोग हैं उनका भी। और बैंक का ये निज़ाम है कि जो भी रकम हमारी बैंक के अंदर जमा होती है तो उसमें बैंक अपने उसूल के मुताबिक सूद देता है। रकम कम जमा है तो कम देता है, ज्यादा जमा है तो ज्यादा देता है। और उसका अपना उसूल है 3 महीने में, 6 महीने में, जो भी निज़ाम है उसके मुताबिक वो रकम जितनी सूद की बनती है वो हमारे खाते में डाल देता है। हमें उसका पता नहीं चलता। जो लोग एंट्री कराते हैं तो उनको पता चल सकता है, लेकिन अक्सर लोगों को इसका पता नहीं होता कि हमारे खाते में बैंक की तरफ से कितनी सूद की रकम आई। हम निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, तो उस रकम में जो हमने निकाली है ये सूद का पैसा भी आ जाता है। और सूद का जो पैसा आता है, चाहे वो 1 रुपया हो या ज्यादा, वो माले हराम है। पेशाब का कतरा, 1 कतरा भी नापाक और 1 बोतल भी नापाक। इसी तरह सूद का पैसा, 1 पैसा भी हराम और ज्यादा भी हराम। तो इस तरह सूद हमारी जिंदगी में दाखिल हो रहा है और हमें इसका पता भी नहीं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एक आदमी पर ज़कात फर्ज है, साहिब निसाब है। औरतों पर अक्सर ज़कात फर्ज होती है इनके ज़ेवरात की वजह से, लेकिन ये ज़कात नहीं देते। तो जितनी ज़कात की रकम आप पर फर्ज थी आपने नहीं दी, ये गरीबों का हक है जो आपने मार लिया है, ये आपके लिए माले हराम है। मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है। किसान है, बराबर में दूसरे का खेत है, ये डोल काटता है और उसकी जमीन अपनी जमीन में शामिल कर लेता है। अगर 2 इंच जमीन भी किसी की शामिल कर ली, ये आपके लिए माले हराम। ना मालूम कितने ऐसे तरीके हम इख्तियार करते हैं कि जिससे हमारी कमाई हराम हो जाती है और हमें इसकी परवाह भी नहीं होती। तो मेरे भाइयों, हमें इस बात का एहतिमाम करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी हराम से पाक हो, हराम रोज़ी से पाक हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी सुन्नतें हैं, ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी की सुन्नतें मौजूद हैं। हज़रात उलमा से मालूम करके उनके मुताबिक आप अमल कीजिए। अपने शादी ब्याह अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक कीजिए। अपनी नमाजें अल्लाह के नबी की सुन्नतों के मुताबिक पढ़िए और अपने सारे काम अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक कीजिए। और इस तरह जिंदगी गुजारिए कि आपकी जात से न आपके भाई को तकलीफ पहुंचे, आपकी जात से न आपके वालिदैन को तकलीफ पहुंचे, आपकी जात से न आपकी बहन को तकलीफ पहुंचे, आपकी जात से न आपके पड़ोसी को तकलीफ पहुंचे और आपकी जात से किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुंचे। अगर इस तरह जिंदगी आपने गुजार ली तो आपके लिए जन्नत पक्की है। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप सभी को हराम से बचाए, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और दूसरों को ईज़ा पहुंचाने से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।